हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज जो है आप लोगों के सामने मैं फिर प्रेजेंट हुआ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्यून का वर्क क्या होता है या प्यून का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि प्यून का वर्क क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो उसका आंसर मैं आपको ब्रीफ तरीके से दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और जैसे कि प्यून का सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो पहले तो आप लोग फॉर्म सबमिट किए हो। फॉर्म के बाद उसमें क्या होता है कि पहले आपका क्या होता है कि जान रहे हो कि पहले आपका शॉर्ट लिस्ट करते हैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए। और जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको कॉल किया जाता है एडमिट कार्ड के माध्यम से इंटरव्यू के लिए। फिर क्या होता है कि उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद कुछ फैक्टर्स हैं रिजल्ट के लिए, जैसे कि आपका पहले तो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है। दूसरा एज क्राइटेरिया, जिनका एज थोड़ा ज़्यादा होता है और क्वालिफिकेशन भी अच्छा है और नीडी पर्सन है तो उस तरह के पर्सन्स का सिलेक्शन होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और जैसे प्यून का वर्क का विषय में अगर बात करें तो प्यून का वर्क क्या होता है पहले जान लो। पहले तो ये मल्टीटास्किंग का काम करते हैं। आप पूछोगे कि मल्टीटास्किंग का मीनिंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग का मीनिंग ये होगा कि ये बहुत सारे वर्क जो है वो प्यून को जनरली दिए जाते हैं। एक तो अगर ऑफिस में जितनी भी फाइल्स है, फाइल्स का इधर-उधर करना, प्लस फाइल्स का नंबर वगैरह भी अरेंज करके रखना, ये सभी प्यून का वर्क होता है। दूसरा वर्क ये है कि प्यून अगर मान लेते हैं कि जितने भी जज वगैरह हैं, जितने अधिकारी हैं, तो जितने भी स्टाफ्स होंगे, अगर वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि चाय-नाश्ता का प्रबंध भी उनको करना पड़ सकता है। हालाँकि ऐसा आजकल कम होता है लेकिन होता है, तो ये भी करना पड़ेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चाय वगैरह बनाने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, या अगर नहीं किसी कारणवश दुकान वगैरह अगर वैसे अवेलेबल नहीं रहेगा तो चाय वगैरह भी आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये सब छोटा-मोटा काम जो है प्यून का रहता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बोल के ऐसा प्यून का कुछ नहीं है। जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो इतना आप जान लोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा वही होंगे जो बहुत अच्छे ओहदे में है, पोस्ट में है। अगर आप प्यून हो तो आपका वर्कलोड हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा-सा कम हो जाता है ना? कि सिर्फ़ फाइल को इधर-उधर करना, अरेंज करना, है ना? किस फाइल को निकालना, किसकी हायरिंग है, नहीं है, बस यही सब आपको कोर्ट में जनरली काम रहता है। हालाँकि इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यूअर आपको मतलब एक्साइटेड करने के लिए, आपका पेशेंस को चेक करने के लिए ये भी बोल देते हैं कि आपको कपड़ा जो है जज साहब का कपड़ा आप धो पाइएगा कि नहीं, जूता पॉलिश कर पाइएगा कि नहीं। जनरली ये सब करवाया कभी नहीं गया है आज तक, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपका पेशेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो क्या करता है कोई बच्चे एक्साइटेड होके या एग्रेशन में आ जाते हैं तो उस तरह का बच्चा का सिलेक्शन होना जो है वो कम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ को आप लोग बहुत गंभीरता से देखिएगा, सुनिएगा और बहुत गंभीर वे में जो है ये सब चीज़ें जो है आपको टैकल करना है, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चंस है जिसका आंसर तो आपको देना ही देना है। चाहे आप येस में दें, चाहे या नो में दें। हालाँकि जनरली क्या करते हैं बच्चे जॉब के लिए येस में ही देते हैं। आप उसको अच्छे तरीके से थोड़ा-सा गो थ्रू हो जाइए और अपने आप को उस लेवल में बनाइए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन्स आए तो मैं येस में बोलूँ और वो क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। चलो दोस्तों, थैंक यू।